श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विदितेतराम। श्री हरि मंगल भवन मंगलहारी हैं। सो स्वाभाविक ही है कि वे जो कुछ भी करते हैं हमारे मंगल के लिए ही करते हैं। हम इस माया में, संसार में, परिवार की आसक्ति में इस तरह फंस गए हैं कि कई बार हमें लगता है कि प्रभु का विधान सही नहीं है। लेकिन यदि हम एकांत में चिंतन करेंगे, भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे, तो पाएंगे कि उनके हर विधान में केवल कृपा ही कृपा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। कई बार तो कष्ट हो रहा होता है, लेकिन वे एक बीज डाल रहे होते हैं जो भविष्य में फलदायी होगा। किंतु हम बूढ़ों को यह कहां समझ में आता है। किंतु भक्त, उन्हें तो उनकी हर कृपा में, हर विधान में, हर प्रतिकूलता में केवल और केवल अपना मंगल ही दिखाई पड़ता है। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज श्री विट्ठलनाथ जी के दर्शन को गए। एकनाथ जी को श्री हरि की कृपा से सुयोग्य पत्नी मिली थी। सो विट्ठलनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की। आपने मुझे स्त्री संग नहीं वरन सत्संग प्रदान किया। आपकी मुझ पर कितनी दया है। उसके कुछ समय बाद भक्त तुकाराम भी श्री विट्ठलनाथ जी के दर्शन को आए। श्री तुकाराम जी की पत्नी कर्कशा थी। सो वह श्री विट्ठलनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की। आप मुझे ऐसी पत्नी ना देते तो मैं सब समय अपनी पत्नी की सुंदरता और लौकिक बातों में ही रमा रहता और आप तक कभी पहुंच ना पाता। मेरे कल्याण के लिए आपने परिस्थितियां मेरे लिए कितनी अनुकूल कर दी। आपकी मुझ पर कैसी महती दया है। और जब भक्त प्रवर नरसिंह मेहता की पत्नी का स्वर्गवास हुआ तो सारे संस्कार करने के उपरांत वे ठाकुर जी के दर्शन को गए और नेत्र बंद कर बड़े कृपा आनंद से भर गए। हे नाथ, तो आपकी कैसी कृपा है कि मुझे गृहस्थी के झंझटों से छुटकारा दिला दिया। अब निश्चिंत होकर आपका भजन कर सकूंगा। एक भक्त की पत्नी अनुकूला थी और दूसरे की प्रतिकूला और तीसरे की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। तब भी तीनों प्रसन्न हैं और इसमें भी श्री हरि की कृपा ही देखते हैं। सच्चा वैष्णव वही है जो प्रत्येक परिस्थिति में श्री हरि की कृपा का ही अनुभव करे और मन को शांत एवं संतुष्ट रखते हुए श्री हरि की अनूठी कृपा के चिंतन में ही लगा रहे। बहुधा देखा है इस दास के साथ भी कभी कभी गंभीर शारीरिक अवस्था हो जाती है, अस्वस्थता, और ऐसी अस्वस्थता देखकर और दास का कपट वेश देखकर वह सोचते हैं कि ये कोई भगवत भक्त हैं। वस्तु तो ऐसा है नहीं, पर फिर भी कुछ स्नेहीजन यही कह उठते हैं, अरे आपको ऐसा कष्ट। सत्य ही कलयुग है जिसमें भगवत विमुख आनंद में है और भगवत प्रेमी नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त। दास की उनसे करबद्ध प्रार्थना रहती है कि ऐसा न कहें, क्योंकि एक तो यह दास कोई भक्त नहीं और दूसरे ऐसा कहने का अर्थ है कि श्री हरि न्याय नहीं करते और लौकिक संपत्ति और शारीरिक सुखों का भोग ही हमने भगवत कृपा मान रखा है। इसका अर्थ यही है कि हमें अपने उन परम स्नेही की अगाध अनुपम कृपा और न्याय पर विश्वास ही नहीं है। भगवत प्रेमी होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें शारीरिक देह विकारों से अथवा प्रारब्ध से कोई विशेष छूट उपलब्ध है। यदि ऐसा है तो यह भी पक्षपात ही कहा जाएगा। थोड़ी बहुत छूट केवल और केवल पूर्ण शरणागत को होती है और वह भी छूट ना होकर विशेष अनुकंपा कृपा ही होती है, जिसमें ठाकुर जी अपने भक्त के प्रारब्ध को भोगने में स्वयं ही सहायता करते हैं, किसी नितांत स्नेही स्वजन के रूप में। जब उन सर्वशक्तिमान ने अपने लीलावतारों में घोर दुख का वरण किया, उनका कौन सा प्रारब्ध था? श्री हरि का कोई प्रारब्ध है भी क्या? किंतु उन्होंने सारे दुखों को बड़े आनंद के साथ उठाया। तो जो उनकी शरण में है
वह क्यों ना उठावे? श्री राम जी राजा बने तो ठीक, और उसी दिन वन चले जावें तो और ज्यादा ठीक। राम जी जानते हैं कि राज्याभिषेक की अपेक्षा वन गमन अत्यधिक आवश्यक। वे राजा होने के लिए नहीं आए, वे आए हैं अपने भक्तों के सुख के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, और वह भी यथायोग्य उनके घर जाकर देने के लिए। बड़ी अद्भुत बात। राम जी सुख भी घर घर जाकर बांटते हैं और दुष्टों का संहार भी उनके यहां जाकर करते हैं। और श्री कृष्ण अवतार में एक भिन्न ही बात। श्री कृष्ण में एक ऐसा आकर्षण कि उनके भक्त भी गोकुल में खिंचे चले आते हैं और सारे असुर भी सब भागे चले आ रहे हैं गोकुल में। और लाला किसी को निराश नहीं करता, देता है सबको यथा योग्य। दृष्टि भेद है यह हमारा। ठाकुर जी के यहां न्याय ही न्याय है और कोई देरी भी नहीं। हमारी ही बुद्धि जब तक ठीक नहीं, हमें प्रतीत होता है कि विलंब हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। भगवान अपनी लीला संपूर्ण दुखों के मध्य रहते हुए भी प्रसन्नचित्त रहकर करते हैं, तो उनके अनुयायियों को क्यों ना करनी चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न। मैं करता हूं तो विशेष सावधानी आवश्यकता इसलिए कि न जाने कब अपनी कोई चाह, अपनी आसक्ति, मान की अभिलाषा व कोई स्वार्थ जुड़ जाए। और जब स्वतः सब कुछ हो रहा है तो प्रसन्न, क्योंकि वह कारण करुणा वरुणालय का ही किया हुआ है, और वे वही करते हैं जिसमें हमारा भला निहित होता है। देह में कोई विकार हो गया और ऑपरेशन कोई आवश्यक है, तो हम स्वतः ही अपने स्नेही जन को डॉक्टर के सुपुर्द कर सहमति पत्र पर यथाशीघ्र हस्ताक्षर कर देते हैं, बिना यह सोचे समझे कि उसे कितनी पीड़ा होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पीड़ा से उबरकर वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए और रोग मुक्त हो जाए, अन्यथा रोग प्राणघातक हो सकता है। नित्य लीलालीन श्री भाई जी दुख में भगवत कृपा का सरल और विशद वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखी चारी। वास्तव में विपत्ति में ही अपने स्वजनों की पहचान होती है, और केवल औपचारिक संबंध निभाने वाले और दिखावा करने वाले भगवत कृपा से स्वयं ही दूर हो जाते हैं और रह जाते हैं भगवत प्रेमी और भगवान। अब जो बचे हैं सत्य में यही अपने हैं, जो हृदय से चाहते हैं कि हम अपने कल्याण के निमित्त स्वस्थ रहें, और उसके लिए वे स्वयं भी प्राणपण से प्रयत्न करते हैं। गोस्वामी जी ने और कहा है, जाके प्रियना राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वास्तव में किन प्रतिकूलता में, रोग शोक की अवस्था में किसी को तजना नहीं पड़ता। भगवत विमुख स्वयं ही हमें तज देते हैं। इससे बढ़कर श्री हरि की और क्या कृपा हो सकती है। संसार हमसे छूट नहीं रहा था, किंतु अब स्वतः ही छूट गया। रह गए कृपालु संत, भगवंत और भक्त। हमें सदैव स्मरण रखना है कि वे परम सुहृदय हैं, परम कृपालु हैं। वे जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। सब उन्हीं की लीला, सब में वही। तो यह सुख दुख भोगने वाला मैं कहां से आ गया? अरे वे ही मेरे कष्टों को वहन करते हैं, मुझे कष्ट देगा कौन? उनके अतिरिक्त है ही कौन? और वे तो मेरे परम सुहृदय, कृपा के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं। उनके आश्रित को कोई दुख, कोई कष्ट कदापि संभव नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।